मोदी साहब, आपने देखा कि वहां पर गोदी मीडिया ने बताया कि इतने करोड़ रुपए दिए, 2.5 बरस बाद इस देश के प्रधान सेवक को अपनी ही पार्टी शासित राज्य में फैली हुई हिंसा के बावजूद जाने का वक्त नहीं मिला। अमेरिका में तकरीबन 7 से 8 बार का दौरा कराए, सब जगह हो आए, नरेंद्र मोदी साहब के नाम की जय जयकार है। गोदी मीडिया के मुताबिक कि वो विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, पता नहीं कहां जाकर उन्होंने वोटिंग करवा ली। खैर, इन सब के बीच नरेंद्र मोदी साहब को वक्त मिला वो वहां पहुंचे। और अगर आपने गोदी मीडिया पूरा देख लिया और उसके बाद आपको ये तसल्ली हुई है कि नरेंद्र मोदी साहब की जय जयकार मणिपुर में हुई है, तो पूरी शिद्दत के साथ, साफ गोई के साथ आप कुछ तस्वीरें दिखाना चाहती हूँ। यह तस्वीरें जरा गौर से देखिएगा, कितनी मोहब्बत के साथ मणिपुर ने इस देश के प्रधान सेवक का स्वागत किया। यह तस्वीरें दिखाना इसलिए जरूरी होता है कि जब हम किसी को चुनते हैं, राजा नहीं, जिसे हम चुनते हैं लोकतंत्र में, तो उसको कितनी मोहब्बत मिल रही है और उसका कितना विरोध हो रहा है। ये दोनों ही चीजें दिखाना मीडिया का काम है। हम गोदी मीडिया नहीं हैं। सेकंड, आपको खबर दिखाऊंगी कि जब पहलगाम आतंकी हमला हुआ और उसके बाद से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक, जब तक इनकी फजीहत घर घर सिंदूर पहुंचाने वाली योजना के नाम पर नहीं हुई थी, तब तक ये इस तरह का माहौल क्रिएट कर रहे थे कि मांग का सिंदूर उजाड़ा है, हम पानी नहीं पीने देंगे, हम उन्हें प्यासा मार देंगे, हम खेल नहीं खेलने देंगे, ये नहीं होने देंगे। दलजीत दोसांझ नाम का जो बड़े स्टार हैं, उनके साथ पाकिस्तानी क्रिकेटर, पाकिस्तानी अभिनेत्री की तस्वीरें आती हैं। छाती पीटो कार्यक्रम था, अब इनकी फजीहत हो गई, ये एक्सपोज हो गई। फिर से यह पता लग गया है कि ये कुछ भी कर सकते हैं। अगर ऐसा मसला नहीं है तो आखिरकार भारत और पाकिस्तान के बीच 14 सितंबर का मैच किसके कहने पर तय हुआ? क्या भारत सरकार से नहीं पूछा गया और भारत सरकार का गुस्सा नहीं पता था क्या? ये लाल पीली नीली आंखें वाली जो कहानी है, ये किसी को पता नहीं थी क्या? नमस्कार, मैं हूं ऐश्वर्या जैन और आप देख रहे हैं देखो टीवी न्यूज। सच दिखता है। चलिए शुरुआत करते हैं। अद्भुत दृश्य से जो नरेंद्र मोदी साहब का स्वागत हुआ है। मोदी की तो ये मणिपुर में मोदी गो बैक के नारे लगे हैं। ये खबर निकल कर आई है, दावा है संदीप सिंह का। मणिपुर में मोदी मोदी गो बैक के नारे लगे। अब सवाल यह उठता है कि अगर गो बैक के नारे मणिपुर यूनिवर्सिटी में लग रहे हैं, तो जो रोड शो निकला था एक तरह का रोड शो ही नहीं था। जब सड़कें से गुजर रहे थे तो दोनों तरफ से वो कौन छात्र थे, स्कूल ड्रेस में या कॉलेज ड्रेस में कौन थे, जिनके हाथ में भारत का झंडा था, तिरंगा था और नरेंद्र मोदी साहब का स्वागत कर रहे थे? कहां से लाए गए थे वो? दरअसल वो बच्चे थे। सवाल मेरा एक सुनिएगा और फिर जवाब दीजिए। कहीं जहां भी रोड शो करते हैं, आपने रोड शो देखा होगा। नरेंद्र मोदी साहब, आपका तो आपने कोई कतार में खड़े हुए नहीं देखा होगा लोगों को। आपने भारी भरकम भीड़ देखी होगी बैरिकेडिंग के पीछे, लेकिन जब इनका रोड शो निकला मणिपुर में, तो एक कतार में स्कूली बच्चे कैसे खड़े थे? क्या इवेंट के तौर पर लगाए गए थे कि मणिपुर आए हैं साहब, कुछ ना कुछ कर ही दीजिए? ये वाली स्थिति थी और ऐसी तस्वीरें दिखाने से बचती क्यों नजर आई गोदी मीडिया? सवाल मैंने आपसे जो कहा वो सुनिए। मैं यह नहीं कह रही हूं कि विरोध की ही तस्वीरें दिखा, स्वागत की भी दिखाइए, सही तस्वीरें दिखाइए, क्योंकि नरेंद्र मोदी साहब राजा नहीं हैं, इस देश के प्रधानमंत्री हैं, चुनकर आए हैं और लोकतांत्रिक देश रहे
अब तक ये तो ऐसे फालतू की बातें नहीं सोचनी चाहिए कि विरोध हुआ तो नहीं दिखाएंगे, इसे अपमान के तौर पर अगर वाकई उनका विरोध हो रहा है तो वो भी दिखाना जाना चाहिए। इसे जबरदस्ती ऐसा नहीं कि विरोध करने वालों को आप विदेशी फंडेड उग्रवादी आतंकवादी घोषित कर देंगे, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। लेकिन इस देश की मीडिया ने किसानों को नहीं छोड़ा, वो किसान जो हमें खाना देता है, अन्न देता है, तो सोचिए इनको क्या छोड़ेंगे। खैर आगे देखिए, यहां पर भी नाराजगी व्यक्त की गई है। वीडियो देखिए तो मणिपुर में युवाओं ने सर मुंडवाकर पीएम मोदी के दौरे का विरोध किया है। अपने आप ही नरेंद्र मोदी साहब को सोचना भी होगा कि साल 2014 में जो लोग नारे लगाते थे हर हर मोदी घर घर मोदी, आज उनको हो क्या गया है? क्यों ये 11 बरस बाद उनका इतना जबरदस्त भयंकर विरोध हो रहा है? आप कहेंगे यह विपक्षियों की साजिश है। विपक्ष झूठ बोलकर आता है, गुमराह करता है, तो गुमराह तो विपक्ष जब सत्ता में था, इस समय तो विपक्ष में है, लेकिन जो सत्ता में था उसके पास ताकत होती है। ताकत के आधार पर वो तमाम मशीनरी का इस्तेमाल करके नरेंद्र मोदी साहब के खिलाफ उस समय और ज्यादा गुमराह कर सकता था, चीजें बिगाड़ सकता था, लेकिन तब नहीं कर पाया। आज विपक्ष इतना ताकतवर है कि नरेंद्र मोदी साहब के खिलाफ लोगों को भड़का सकता है। सोचिए, दरअसल ये सारा का सारा खेल नरेंद्र मोदी साहब का अपना किया धरा है। उस समय लोगों ने प्यार किया, उनकी बात को सुना। कांग्रेस के प्रति जो गुस्सा था नरेंद्र मोदी साहब के भाषण में, वो गुस्सा शांत होता हुआ नजर आता था कि यह व्यक्ति कुछ करेगा। लेकिन आज हालत क्या बना दिए देश के, किसी से छिपे नहीं हैं। कल तक जिन्हें सिर्फ गुलाबी किताबों को दिखा दिखा कर छिपाया जाता था, आज देश का बच्चा बच्चा और लोग हर कोई ये जान गया है कि सारी बातें झूठ हैं, सारी की सारी बातें झूठी हैं। आइए अगली खबर दिखाती हूं आपको। यहाँ पर देखिए, अब आया मसला क्रिकेट को लेकर। भारत पाकिस्तान के साथ क्रिकेट को लेकर क्या कहते हैं भाई साहब, सुनिए पहले। भारत का मत एकदम स्पष्ट है। टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते। मैं इतना ही कहूंगा, मल्टीनेशनल टूर्नामेंट जहां पर एसीसी या आईसीसी करवाती है, वहां पे किसी भी देश के लिए मजबूरी या जरूरी हो जाता है। भारत का मत एकदम स्पष्ट है, टेरर और टॉप एक साथ नहीं हो सकती। मैं इतना ही कहूंगी, मल्टीनेशनल टूर्नामेंट जहां पर एसीसी और आईसीसी करवाती है, वहां पे किसी भी देश के लिए मजबूरी या जरूरी हो जाता है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, इन्होंने जो कहा है, अनुराग ठाकुर ने, ये कह रहे हैं कि ये मजबूरी है, क्रिकेट मजबूरी बताई जा रही है। वहां पर वो बता रहे हैं टेरर और टूरिज्म, और ये और सोचिए, ये 2-2.5 महीनों के भीतर ही इन लोगों की बयानबाजियां बदल जाती हैं। जो पहले कुछ होता था, मुझे याद है इस समय भी जब वो सारा माहौल चल रहा था। दलजीत दोसांझ सिंगर भी हैं, कई फिल्मों में नजर भी आते हैं। एक पाकिस्तानी अदाकारा के साथ उनकी फिल्म का एक सीन दिख रहा था। उसी वक्त का उस पर इन्होंने उत्पात काट दिया था। उस व्यक्ति को देशद्रोही घोषित करने पर तुल गए थे, माफी मंगवाई जा रही थी। अब कौन माफी मांगेगा? इस पर शर्म नहीं आई, शर्म नहीं आई। अब जब लोग सवाल उठा रहे हैं तो क्या क्या हो रहा है, जरा सुनिए क्या कहा जा रहा है। यहाँ पर देखिए, अब ये गोल पोस्ट शिफ्ट करने की बात कर रहे हैं। ये कोई आपस का कोई मैच नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय इवेंट है, और अंतर्राष्ट्रीय इवेंट्स के अंदर इसलिए खेलना पड़ता है क्योंकि आपको आगे अगले इवेंट्स में पार्टिसिपेट करना होता है, इसलिए आपको इन इवेंट्स में पार्टिसिपेट करना पड़ता है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। देश
देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए देखो टीवी न्यूज। सच दिखता है। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर, सब्सक्राइब कर, कमेंट कर अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।